मैडम। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं खेत, ईसु भी आए थे लेकिन तो यहाँ पर दोस्तों ये लिए हैं चावल, और यहाँ पर चावल लेंगे 2 ग्लास। ये कोई स्पेशल चावल नहीं है, ये मुझे कोटे में जो मिलते हैं वही चावल है, मोटे वाले। तो 2 ग्लास चावल लिया है और 1 ग्लास उड़द की धुली हुई दाल लिया है, और ये चने की दाल है जो 3 चम्मच हम लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेथी दाना लिया है 1 चम्मच, और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छे से धुल लेंगे, मतलब 3 से 4 पानी में अच्छे से धुलेंगे। और फिर इनको पानी में डालकर कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इनको रख देंगे फूलने के लिए। तो ये करीब दिन में 4 बजे का टाइम है, तब ये सब तैयारी कर रहे हैं। तो अब पानी डालकर अच्छे से इनको बंद करके रख देंगे, कम से कम 5 घंटे से कम ना रखें। तो रख दिया है, और उसके बाद अब मिलते हैं आपको रात को करीब 10:30 बज रहा होगा। सारे काम निपटा कर तब तक ये दाल चावल हमारा अच्छे से फूल गया था, और फिर इनको मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा पानी डालकर इनको पीस लेंगे। थोड़ा मिक्सी को रोक रोक कर पीसेंगे, क्योंकि चावल पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बनाने जा रहे हैं, तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा, इसलिए इसकी तैयारी तो एक दिन पहले से ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखिए महीन पीसेंगे, लेकिन चावल को चाहे जितना हम महीन कर लें, लेकिन हल्का सा दाना रह जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आप लोगों को दिखा रहे थे। तो ये देखिए अभी ज़्यादा पतला नहीं कर रहे हैं, और बस ऐसे ही दाल चावल सारे पीस लेंगे, रोक रोक कर मिक्सी को चलाएंगे, थोड़ा सा पानी डालकर पीस कर सारा बैटर हम तैयार कर लेंगे। और उसके बाद इसको फेंटेंगे हम, कम से कम 10 मिनट तक हमने फेंटा था। एक ही तरफ को फेंटेंगे ताकि इसमें हवा भर सके, और फेंटते फेंटते इसमें खुद ही लाइट आ जाती है, एक अच्छी सी चमक आ जाती है इसमें, तो पता चल जाता है कि फेंट लिया है हमने। ये देखिए कैसे लाइट आ गई है। अब इस बैटर को बंद करके हम रख देंगे रात भर के लिए, और मिलते हैं सुबह आपसे। और यहाँ पर ये देखिए बबल्स आपको दिखा रहे थे, जब तक ऐसे बबल्स ना दिखे तब तक हम इनको फेंटते रहेंगे। फिर बंद करके रख दिया है, और उसके बाद सो गए थे। मिलते हैं आपसे सुबह। सुबह के सारे काम निपटा कर पहुंच गए हैं खेत यहाँ पर, और लेने आए हैं चारा। चारा सुबह ही लेने आ जाती, या तो ये लेने आती या तो हम लेने आते हैं। तो आज उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सारा काम हमने ही किया है। तो हमने कहा लगे यहाँ चारा रख देते हैं ला करके, तब नहाएंगे और तब घर के सारे काम करेंगे। और उसके बाद बांध कर लिए चलते हैं। ज़्यादा नहीं ले जाते, क्योंकि एक भैंस है खाने के लिए, तो थोड़ा ही चारा जाता है और फिर ताज़ा चला जाता है। और इसके बाद तब नहाएंगे, तब खाना पीना बनाएंगे। और अच्छा, मुझे सब्जी भी ले जानी थी, लेकिन मुझे लेते नहीं बनता, मतलब ले जाते नहीं बनता, इसलिए हम नहीं ले जा रहे हैं। अब बच्चों को भेजेंगे सब्जी लाने के लिए, और इसके बाद हम नहाएंगे। और इनको भेज रहे हैं खेत सब्जी लाने के लिए। तो एक नहीं जाएगा अकेले, जब तक तीनों नहीं जाएंगे तब तक वहां पर काम बनेगा नहीं। मतलब कि तीनों जहां जाते हैं साथ में ही जाते हैं। तो तीनों जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए। और लाना क्या है, एक कद्दू लानी है और एक छोटी सी लौकी लानी है। मैं आती हूँ। तो वो एक चीज बताई तुम्हारा भाई, तो तीनों आए थे, और यहाँ पर लौकी और कद्दू रौनक काट रही हैं।
तो लिए चलते हैं। बस इतनी ही सब्जी की ज़रूरत थी, एक छोटा सा कद्दू और एक छोटी सी दोस्तों अभी हम लोग आए हैं खेत। ईसु भी आए थे लेकिन ईसु चले गए। हम दोनों लोग बचे हैं। हमने सारी सब्जियां ले ली हैं और मम्मी कुछ स्पेशल बनाने वाली हैं, इसीलिए मम्मी घर पे तैयारी कर रही हैं उसी की, और हम लोग सब्जी लेने आए हैं। कद्दू, भिंडी, लौकी ले ली है। अब चलते हैं घर। सब कह दी चलो। और हम यहाँ पर मूंगफली के दाने छील रहे थे, नहा के फिर यही कर रहे थे, मूंगफली के दाने निकाले मूंगफली से जितने मुझे ज़रूरत थे। फिर इनको अच्छे से भूनेंगे, मतलब अच्छे से पका लेंगे, जब तक छिलका इनका निकल ना जाए तब तक भूनेंगे। और भूनने के बाद इनको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इनका सारा छिलका निकालेंगे, क्योंकि मुझे बनानी है इनकी चटनी। तो छिलका निकाल कर और इनको पीस लेंगे मिक्सी में। तो इसमें डाला है लहसुन और हरी मिर्च। अदरक हमारे यहाँ है नहीं तो अदरक भी पड़ती है। और नमक डाल दिया है, और बस थोड़ा सा पानी डालकर नींबू निचोड़ दिया आधा, और एक जो रखा है वो भी निचोड़ दिया था ताकि हल्की सी खट्टी हो जाए चटनी। और इस पानी डालकर इसको पीस लेंगे। तो मूंगफली की चटनी तैयार हो गई है। वैसे नारियल की चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन जो आपके घर में हो वही बनाइए। बादल बरस मैडम छोड़ी दी नहीं। चली गई। और दोस्तों यहाँ पर झमाझम वाली बारिश शुरू हो गई थी। छाता लगाकर मुझे जाना पड़ा था रसोई में, और छाता रौनक ने कैसे भी छोड़ दिया था तो हम भीग गए थे थोड़ा सा। और उसके बाद सब्जियों को छील लेंगे। मतलब पहली बारिश है हमारे यहाँ की इतनी जोरदार जो आज बारिश हुई है। मन तो कर रहा था आंगन में झूम झूम कर नहाए, लेकिन अब यहाँ पर खाना बनाना था, नहीं तो कूद जाते बारिश में। इतनी अच्छी आज बारिश हुई है, पहली बारिश हमारे यहाँ की ये है। और यहाँ पर फिर कद्दू और लौकी सब मतलब बड़े बड़े पीस में काट लिया है। अभी फिर से तेज बोलना पड़ रहा है, ना तो बर्तन ना तो कुछ, कोई सामान नहीं ला पा रहे, खाना कैसे बनाए। और कपड़े भीग गए अम्मा के, एक साड़ी हमारी भीग गई। यहाँ पर चीज हमारी तड़प गई है, चटक गई है, बीच से शायद बंदर कूदा होगा, वहाँ से हल्का हल्का पानी देखते रहा है। तो यहाँ पर सब्जियों को छील कर अब धुलकर और छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। कद्दू का भी छिलका हमने उतार दिया है, क्योंकि थोड़ा सा टाइट था तो उतार दिया है। और उसके बाद काट लेंगे लौकी और कद्दू को। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, आप अपनी मनपसंद सब्जी ले सकते हैं। अभी क्या क्या सब्जी हमने ली है वो आपको दिखाएंगे। आप इसमें बीन्स ले सकते हैं और बैंगन। और यहाँ पर 1 कप दाल हमने गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था, खूब अच्छे से फूल गई है। देखिए दोस्तों, मसाला डोसा, सांभर और चटनी तो हम आपको बिल्कुल प्योर देसी तरीका बता रहे हैं जैसे बनता है। तो यही है पारंपरिक तरीका डोसा बनाने का, मतलब सांभर डोसा बनाने का। तो यहाँ पर ये जो दाल हमने भिगो दिया था फूल गई है, इसको पीस लेंगे। कोई कुकर नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल देसी प्योर देसी तरीके से। तो सिलबट्टे पर पीस लेंगे। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर दाल पीसना शुरू किया और थोड़ी सी पीस पाई है। फिर हमने कहा अच्छा चूल्हा जला देते हैं। और चूल्हे पर क्या है, आलू उबालना है मसाले के लिए, जो डोसे के लिए ज़रूरत है। तो आलू मसाला बनाएंगे, तो इसीलिए मिट्टी की कढ़ाई में आलूओं को धुलकर रख दिया है और पानी डालकर रख देंगे चूल्हे पर। और जब तक ये उबलेंगी तब तक इधर हम दाल को पीस कर रख लेंगे। दाल को ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरी ही पीसना है।
और इधर नमक डाल दिया है आलू में और आलूओं को बंद कर देंगे। जब हम बनाना शुरू करते हैं ना, उससे पहले हमें बहुत बड़ा काम लगता है। कोई भी रेसिपी जब थोड़ा-सा बड़ी होती है, थोड़ा-सा वैसी होती है ना कि पता नहीं बने कि ना बने, तो हमें क्या है, घबराहट होती है, पता नहीं क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, और इतने सारा सब कुछ बनाना है। तो लेकिन शुरू कर दो तो धीरे-धीरे हो जाता है। फिर यहाँ पर तब तक हमने दाल पीसी, फिर बैठे-बैठे यहाँ पर प्याज काट रहे थे। उसके बाद हल्दी, हमारे यहाँ नहीं मतलब मसाला है ही नहीं पिसा, तो हल्दी पीस कर रख लिया है सबके लिए, जिसमें डालना है, तो थोड़ी-सी ज़्यादा ही पीस कर रख ली है, गीली पीसी है। दोस्तों, सांभर मसाला नहीं है और नहीं यहाँ मिलता है, तो घर में सांभर मसाला बनाएंगे और तब बनेगा सांभर। तो मसाले सारे निकाल लिए हैं जितने इसमें पड़ते हैं, और उसके बाद चलते हैं इनको भूनेंगे। रेसिपी नहीं शेयर कर पाए हैं क्योंकि बहुत कुछ शेयर किया है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए कट कर दिया है। और चलते हैं, और ये सब मसाले निकालने हम चले गए थे, तब तक आलूओं का पानी सारा जल चुका था, तो फटाक से छतरी उधर डाली और आलू उतार के रखे कहीं जल ना जाए, लेकिन जले नहीं थे, पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। फिर ये जो मसाले निकाल कर लाए हैं इनको भूनेंगे और उसके बाद फिर इनको और फिर मिट्टी का भगोना ले लिया है, जो दाल हमने पीसी थी अभी वो इसी में डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिला देंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े, और फिर तब पानी डालेंगे जितना मुझे ज़रूरत है, जितनी दाल है उस हिसाब से पानी डालेंगे, जैसे कि दाल हम बनाते हैं। एक तरफ आलू खुला रख दिए ताकि तब तक ठंडी हो जाए, और उसके बाद जो सब्जियां ली हैं ये हैं, दो आलू हैं, लौकी है, कद्दू है, और 3 भिंडी थी छोटी बड़ी। तो जो सब्जियां हमारे खेत में मिली वही लिए, बाकी आपको जो पसंद हो सब्जी ले सकते हैं। और इसमें फिर हल्दी जो पीसी है वो डाल दी है इसी में थोड़ी सी, और फिर ये बाकी सब्जियां डाल देंगे, भिंडी को छोड़कर सारी सब्जियां डाल देंगे। बाकी इसमें तो आप बैंगन डाल सकते हैं, लेकिन बैंगन सब मना कर रहे थे तो हमने नहीं डाला है। फिर 2 टमाटर काट कर इसी में डाल दिए हैं, फिर नमक डाल देंगे और फिर सबको अच्छे से मिलाकर बंद कर देंगे पकने के लिए। और इधर करते हैं दूसरी तैयारी। तब तक जो आलू हमने उबाली थी वो छील लेंगे, और उसके बाद आलू को छीलने के बाद ये जो मसाला हमने बनाया था ना, जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही पीसेंगे, सारा नहीं पीसेंगे, बहुत टाइम लगेगा। दूसरा टाइम मुझे लग रहा था, बार बार आने जाने में दिक्कत हो रही थी, जो बारिश हो रही थी ना उसमें मुझे देर लग रही थी काम करने में। और फिर ये मसाला जो पीसा है 3 चम्मच हमने डाल दिया है सांभर में, और बस मसाला डालने के बाद फिर से बंद कर देंगे क्योंकि अभी थोड़ा और पकाना है मुझे। और आलूओं को अब मैश करेंगे, जैसे कचौड़ी का मसाला बनाते हैं वैसे ही मैश कर लेंगे। दोस्तों, झमाझम बारिश हो और मसाला डोसा की दावत हो, फिर क्या कहने। और दाल में डाल दिया है काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, और फिर थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद फिर बंद कर देंगे, थोड़ा पकाएंगे। जब दाल पक गई है तो फिर हमने डाल दिया है इमली का पल्प, ये करीब बड़ा वाला 1 चम्मच है दाल परोसने वाला, और उसके बाद बस उतार देंगे दाल को, और बन गया है सांभर। बस अभी तड़का लगाना बाकी है। और इधर बनाएंगे मसाला, तो मिट्टी की कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच उड़द की दाल, 2 लाल मिर्च और करी पत्ता डाल दिया है। और उसके बाद कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये देखिए प्याज लंबे साइज में काटा है, थोड़ा सा अलग अलग कलियों को कर लिया है, और डाल देंगे। और उसके बाद इनको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, पर थोड़ा ही पकाएंगे। हम कह रहे थे आपसे बारिश हो और हम आपके लिए लाएं एक अच्छी सी रेसिपी, तो देखिए वैसा ही हो गया है। सुबह नहीं लग रहा था कि इतनी बारिश होगी, लेकिन जैसे ही हमने काम शुरू किया बारिश शुरू हो गई है। फिर इसमें डाल दिया है नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा पकाएंगे। फिर थोड़ी सी हल्दी डाली है, और उसके बाद फिर हल्दी को थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि हल्दी हमारी गीली है। और थोड़ा सा पका करके फिर ये आलू मैश की हुई इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे और आलूओं को डालते जाएंगे। आप चाहे तो मसाला डोसा ना बनाएं, सिर्फ सांभर के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन हमें बनानी है पूरी थाली, साउथ इंडियन पूरी थाली बनानी है। और उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है इसमें, और फिर थोड़ा सा भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आधा गिलास से आधा गिलास पानी डाला है हमने, थोड़ा सा गीला मसाला होता है, ज़्यादा सूखा सूखा नहीं है। उसके बाद मसाला बन गया है, आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है। उसके बाद ये तड़का लगेगा, तो इसमें 1 चम्मच राई डाली है, करी पत्ता गया, और 1
और सेम यही तड़का चटनी में भी लगेगा। तो चटनी में भी तड़का लगा दे, जो मूंगफली की चटनी हमने पीस के रखी थी ना, इसमें लग गया तड़का। बस अब जाके सारी तैयारी हो गई है। अब देखते हैं अपने बैटर को जो हमने शाम को बनाया था। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है, क्योंकि इसको अच्छा टाइम मिल गया है। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल जाली सी और फूल कर ऊपर तक आ गया है। अभी जब इसको अच्छे से मिलाएंगे नीचे बैठ जाएगा, बस यही इसकी पहचान होती है। अब ये क्या है, इडली बैटर बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने कई वीडियो में कमेंट किया है कि दीदी आपसे हम बहुत दिनों से कह रहे थे आप इडली बनाइए, डोसा बनाइए, मुझे बनाना है, आपका वीडियो देखकर तब हम बनाएंगे। तो हमने कहा चलो इडली तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बस यही बैटर इडली के लिए चाहिए, लेकिन मुझे बनाना है डोसा, तो इसलिए इसको पतला कर रहे हैं। आज पतले बैटर से हम डोसा बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनेगा। एक बार बनाया था तो थोड़ा सा गाढ़ा था, उससे बनाया था, उससे भी बन जाते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर बनाना है तो बैटर को थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो ये रखा है तवा, और तवा अगर बड़ा है तो सबसे पहले आपको चारों तरफ इसको गर्म करना है। अगर किनारे ठंडा रह गया है तो डोसे नहीं बनेंगे। और फिर तवे में लगाया तेल और खूब अच्छे से गर्म कर लिया है। तवा खूब गर्म होना चाहिए, जब छींटे मारने पर बबल्स से आ जाए। अभी हमारा नहीं गर्म हुआ है, अब गर्म हुआ है, देखिए बबल्स से आ रहे हैं पानी डालने पर। और उसके बाद पोंछ दिया है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम करना है। अब बनाएंगे डोसा। ये पहला डोसा है, देखते हैं कैसा बनेगा। क्योंकि पहली चीज़ जो होती है वो अक्सर ख़राब हो जाती है, चाहे चीला बनाएँ, चाहे कुछ भी बनाएँ, क्योंकि हमें टेम्परेचर का पता नहीं रहता है। लेकिन देखिए, जैसे पहला हमने बनाया है और बनाने के बाद पतला-पतला सा फैला दिया है, और उसके बाद जब थोड़ा-सा पक गया है आधा, तब हमने ऊपर से तेल लगा दिया है, ये देखें। और अब इसको पकने देंगे, मतलब जब तक धीरे-धीरे डार्क होना शुरू हो जाएगा ऊपर से। जब जितना पतला होगा उतना ही करारा डोसा बनेगा, और जितना मोटा होगा उतना लूज लूज सा बनेगा, जैसे चीला होता है। तो ये देखिए पकना शुरू हो गया है अच्छे से। तो ये रोटी बनाने वाला तवा नहीं है। रोटी बनाने वाला तवा हमारा क्या है, थोड़ा गहरा है बीच में, उसमें नहीं बनते हैं डोसे हों। डोसा तो बिल्कुल नहीं बनता है, चीले तो बन जाते हैं। उसके बाद जब देखिए पक गया है तो मसाला लगा दिया है, और ये पहला डोसा बना है, ऐसा बना है। फिर से पानी डाला, टेम्परेचर को कम किया, और फिर बनाते जाएंगे। फटाफट बनते जा रहे थे, एक भी डोसा नहीं खराब हुआ था। बस यही है कि तवे को अच्छे से गर्म करना है। अगर आपका मतलब जैसे कि हम फैलाते हैं वो इकट्ठा हो जाता है, फट जाते हैं, निकलता नहीं है। बस यही दिक्कत है कि तवा अच्छे से गर्म नहीं है। अगर गैस पर बना रहे हैं, तवे को घुमा-घुमा कर पहले अच्छे से गर्म करिए, तब जाके बनाना शुरू करिए। एक भी डोसा नहीं खराब होगा आपका, आराम से बनेंगे। और उसके बाद ये देखिए, चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे मसाले वाले बनाइए। आपको ज़्यादा डार्क बनाने हैं अगर, तो थोड़ा-सा तेल ज़्यादा कर दीजिए। तेल थोड़ा-सा ज़्यादा डालेंगे तो डार्क कलर आ जाएगा, लेकिन मुझे तो करारे तो हो रहे थे, तो डार्क से क्या मतलब है, तो वही डार्क हम ज़्यादा नहीं कर रहे थे। और मसाला आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं लगा रहे थे, क्योंकि फिर सांभर का भी मज़ा लेना है, साथ में चटनी भी है, तो मसाला हम थोड़ा ही लगा रहे थे बीच में। और ये लग गई है थाली, और ये फटाफट बनते जा रहे थे डोसे। ये देखिए, केले के पत्ते में लगाया है हमने, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। ये देखिए, बारिश के बीच में गरमा-गरम डोसे, सांभर, चटनी, मज़ा आ जाएगा खाने में। और ये देखिए, बच्चों का तो आज मनपसंद खाना बन गया है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, जल्दी बनाओ, मतलब ये चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं, और ये हेल्दी भी हैं, किसी तरीके से नुकसान करने वाली भी नहीं है। और ये बिना मसाले का बनाया है, देखिए कितने अच्छे से बना है, कितना करारा बना है, ये देखिए। तो अब मेरे ख़्याल से हमारी जो सब्सक्राइबर हैं वो खुश हो गई होंगी। इडली नहीं बनाया है तो बस सांभर की रेसिपी, चटनी की रेसिपी सब कुछ शेयर कर दिया है। इडली आप बना सकते हैं।
और ये देखिए बन गए हमारे मसाला डोसा। और बीच में बैटरी ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, तो सब लोगों ने खा लिया है और आप लोगों को खिलाते हैं। ये देखिए, खा लीजिए आप लोग भी और बताइए कैसे बने हैं देसी तरीके से मसाला डोसा। और साथ में चटनी है। और ये देखिए, तो दोस्तों आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।